आपने कल वाली क्लास 10 की ऑनलाइन डाली हुई थी उस ये कल किया था वेन डायग्राम। कल 3 टॉपिक कवर कराए थे मैंने, छोटे छोटे टॉपिक है। तो वेन डायग्राम में क्या है कि डायग्राम क्या होता है, जैसे हम मैथ्स वगैरह में करते थे डायग्राम, कोई भी हम थ्योरी कर रहे हैं उसको इजी वे में जो हमें डिपिक्ट करता है कि इजी वे में अंडरस्टैंड करने के लिए हम बनाते हैं वेन डायग्राम। तो इसमें डायग्राम कोई ऐसा पर्टिकुलर डायग्राम नहीं है, जैसे साइंस में पता है इतना बड़ा कोई डायग्राम नहीं है, बस ये है कि उसको ग्राफिक फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, जैसे इसके टाइप्स के जो आ जाते हैं करना आएंगे तब मैं कराऊंगी। ठीक है, आपको मैं डायग्राम बता देती हूँ क्या है। जैसे ये मैंने बताया ये डायग्राम है, इसको हम ये शो करते हैं डायग्राम। ठीक है, आपने पहले कभी नहीं किया होगा शायद वेन डायग्राम। अच्छा, जैसे ऐसे बोलते हैं वेन डायग्राम में, जैसे मैंने ये लिया हुआ है रोहतक हरियाणा इंडिया। ठीक है, तो हम क्या लेंगे, ये रोहतक है, रोहतक को हमने ऐसे शो किया। रोहतक इसमें हरियाणा उससे बड़ा है, रोहतक हरियाणा के अंदर है, और फिर हरियाणा से फिर ये हो गया इंडिया। तो ये इस तरीके से डायग्राम के फॉर्म में शो करेंगे ये। वेन डायग्राम में क्या होता है कि जो रियलिटी में बेस्ड होती है चीजें उसको लेके चलते हैं, जो यूनिवर्सल ट्रूथ है हम उसी के बेस पे वेन डायग्राम बनाएंगे, ऐसे अपनी अजम्पशन से नहीं बना देंगे। आपने कल की ऑनलाइन वाली क्लास देखी थी? नहीं देखी। वही मैं थोड़ा सा उसको डिफाइन करती हूँ, क्योंकि एक टॉपिक है जो हम आगे करेंगे ना आज, वो उससे रिलेट करेगा। बाकी दो ऐसे हैं कि जो उसको आप खुद से करेंगे तो भी हो जाएगा, वो क्लास से देखो। ठीक है, वेन डायग्राम का जो बेस है उसके बेस पे जो हम आज का टॉपिक करेंगे वो है। तो इसलिए मैं वेन डायग्राम को थोड़ा सा एक हिंट देती हूँ, ज्यादा डीप में नहीं जाएंगे। डीप में आप कल वाली क्लास देखोगे ना तब पता चल जाएगा। वेन डायग्राम आपने तो पहले किया होगा वेन डायग्राम ना, जैसे डायग्राम के फॉर्म में शो करता है। जैसे मैंने ये बताया है रोहतक हरियाणा इंडिया, तो रोहतक क्या है, ये छोटा रोहतक है इधर, फिर रोहतक किसके अंदर है, हरियाणा में, हरियाणा किसके अंदर है, पूरे इंडिया में। तो हम इस तरीके से शो करते हैं ये डायग्राम की फॉर्म में, तो मतलब इजी अंडरस्टैंड हो जाए, इसलिए हम वेन डायग्राम का यूज करते हैं। और इसमें क्या है कि जो यूनिवर्सल ट्रूथ है उसके बेस पे चलती है चीजें, हम अपनी एजम्पशंस लेके नहीं चल सकते, जो कि रियलिटी में है हम उसी तरीके से ही डायग्राम बनाएंगे। तो जैसे इसके मेनली 4 टाइप थे, जैसे यूनिवर्सल एफर्मेटिव था। यूनिवर्सल एफर्मेटिव क्या होता है कि जो एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं। ठीक है, जैसे ये रोहतक है, ये इसका एग्जाम्पल है। रोहतक है, ये हरियाणा में है, अगर हरियाणा नहीं होगा तो रोहतक भी नहीं होगा, और अगर हरियाणा इंडिया नहीं होगा तो फिर हरियाणा भी नहीं होगा, रोहतक भी नहीं होगा। इसलिए ये एक दूसरे से लिंक करते हैं, एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं, ये है यूनिवर्सल अफर्मेटिव। इसका सेकंड पार्ट है यूनिवर्सल नेगेटिव। नेगेटिव में क्या है, उनका आपस में कोई लिंक नहीं है एक दूसरे से, सब डिफरेंट डिफरेंट है। जैसे क्या है डॉग बर्गर कार, तो इनका आपस में कोई भी लिंक नहीं है, तो हम उसको कैसे शो करेंगे, अलग अलग शो करेंगे। ये हमने डॉग के लिए दिखाया, ये बर्गर के लिए, और ये कार के लिए। ठीक है, उनका आपस में कोई लिंक नहीं है। हम इसको सर्कल की फॉर्म में शो करेंगे तो ज्यादा इजी से हमें अंडरस्टैंड हो जाएगा ये। ठीक है, इसका थर्ड पार्ट होता है पर्टिकुलर। पर्टिकुलर में क्या होता है कि वो कुछ कुछ डिपेंड करते हैं, कुछ कुछ इंडिपेंडेंट रहते हैं। ठीक है, जैसे चिल्ड्रन है, प्लेयर, स्टूडियस। अब क्या है, ये हमने चिल्ड्रन के लिए शो किया ये वाला एरिया। ठीक है, ये वाला सर्कल है, ये हम प्लेयर्स के लिए करते हैं, ये स्टूडियस है। अब क्या है, जो चिल्ड्रन है उसमें से कुछ चिल्ड्रन प्लेयर्स भी हो सकते हैं ना, और जरूरी नहीं है कि सारे ही हो। तो हमने उसका कुछ पार्ट लिया है, जिसमें यहाँ से अलग से दिखाती हूँ, इसको हमने चिल्ड्रन शो किया। उसमें क्या है, प्लेयर्स हैं, तो कुछ चिल्ड्रन तो हो सकते हैं प्लेयर्स, कुछ नहीं हो सकते, ये प्लेयर्स हैं। ऐसे आगे इसका कुछ पार्ट ये क्या आ गया, चिल्ड्रन है, प्लेयर है। और क्या बोला है, स्टूडियस। स्टूडियस मतलब कुछ इंटेलिजेंट है, कुछ पढ़ने में, कुछ नहीं है, तो हम उसमें भी कुछ पार्ट लेंगे। कुछ ऐसे हैं इंटेलिजेंट जो प्लेयर्स भी हैं और चिल्ड्रन भी है। ठीक है, तो उसका कुछ 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 पार्ट तो ये आपस में मैच करेगा, कुछ इंडिपेंडेंट होगा। ठीक है, इसके अलावा जो भी डायग्राम बनेंगे वो मिसलेनियस में आ जाएंगे। लास्ट वाला, हाँ मतलब इन्हीं में से आया हुआ था। हाँ, ये वेन डायग्राम के अंदर आता है। तो हमें ये देखना है कि ये आपस में लिंक कैसे करते हैं ये चीजें। ठीक है, उस हिसाब से रिलेशन फाइंड आउट करना है।
हाँ वो हम आज करेंगे ना, वो उसमें स्टेटमेंट होगी ना, एक पूरी स्टेटमेंट। हाँ, सो वेन डायग्राम में वर्ड्स मिलेंगे आपको, वर्ड्स आपस में अगर उनका रिलेशन है तो आप उस डायग्राम के थ्रू शो करो, अगर रिलेशन नहीं है तो उनका डिफरेंट डिफरेंट बनेगा। ठीक है, जैसे इसका एक एग्जांपल मैं दिखा देती हूँ, जैसे ये मैंने कल कराए थे, ये आप एक बार देख लेना, स्टूल टीचर फर्नीचर। अब क्या है, ये टीचर है, ये है, ये हमने यहाँ पे स्टूल लिया है। ठीक है, स्टूल क्या है, फर्नीचर के अंदर ही आता है, तो फर्नीचर का हमने बाहर सर्कल लिया। अब ऐसा नहीं हो सकता ना कि कोई स्टूल, हमने यहाँ पे स्टूल लिया है और ये स्टूल करके और हम ये फर्नीचर कर दें, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि स्टूल तो वुडन का ही होगा और सारा वो फर्नीचर के अंदर ही आएगा जो स्टूल होगा, इसलिए ये वाला डायग्राम उसके अंदर आएगा। और टीचर का इनसे कोई लिंक नहीं है, तो टीचर का हमने अलग से डायग्राम बनाया। ठीक है, आपके पास ये ऑप्शन होंगे उसमें, ठीक है, ऐसा डायग्राम बने हुए ऑप्शन होंगे कि ये इसमें से कौन सा मैच कर रहा है, इस तरीके से। या आपके पास एक ये इस तरीके का ये डायग्राम दे दिया और दो तीन, ये पानी रखा है अगर आप पानी चाहिए तो। ठीक है, तो ये आप देखोगे ना, ये क्लियर हो जाएगा, इतना टफ नहीं है। बस एक ये जिस पे मैंने इंपॉर्टेंट मार्क किया है, ये फिफ्थ वाला, ये ध्यान रखने की जरूरत है, क्योंकि हम अब ऐसे कर देते जल्दी जल्दी में, जब हम करते हैं क्या करते हैं, स्टार अलग है और सन अलग है, स्टार को हम अलग शो करते हैं, सन अलग है, यूनिवर्स अलग है। तो हम क्या करें, यूनिवर्स तो पूरा यूनिवर्स है, उसको यूनिवर्स ऐसे लिया, फिर हम कैसे बोल देते हैं ये स्टार है और ये सन है, जबकि ऐसा नहीं है। सन क्या है, सन भी एक स्टार है। ठीक है, तो ये सन अंदर आएगा, फिर स्टार आएगा, फिर यूनिवर्स आएगा। ये काफी जगह पे पूछा गया है ये वाला क्वेश्चन। हाँ हाँ हाँ, ऐसे ही होता है। ठीक है, उसका लिंक करना है आपको कि कहीं से कोई लिंक है या नहीं है। तो ये वेन डायग्राम में था। ठीक है, और बाकी ये कल वाली क्लास आप देख लेना, ओड वन आउट की थी, जो छोटे छोटे टॉपिक थे वो मैंने करा दिया था, एक ही रैंकिंग ऑर्डर का था। ठीक है, अगर ये आप करना, अगर इसमें कोई भी डिफिकल्टीज आए आपको तो आप पूछ लेना फिर मुझसे। ठीक है, हम आज का टॉपिक करते हैं। ये है रैंकिंग ऑर्डर, ये वाला। हाँ, रैंकिंग और पोजीशन पूछी जाती है, जैसे ये है, हमसे ये पूछा गया है, एग्जांपल देखते हैं इसका, एक एग्जांपल करा देती हूँ। ये पूछा गया है कि ए से लेफ्ट, ए की पोजीशन पूछी है। ठीक है, ए की पोजीशन हमें बताई गई है, एक ये रो है, उसके अंदर ए की पोजीशन लेफ्ट से हम काउंट करेंगे, ये लेफ्ट है, ये राइट है। लेफ्ट से हम जब काउंट करेंगे तो ए की पोजीशन आती है 10th नंबर पे। ठीक है, और हम जब राइट से देखते हैं तो राइट से ए की पोजीशन क्या आएगी, 15th नंबर पे। तो उसके अंदर टोटल कितने लोग बैठे हुए हैं, तो हमें ये बताना है कि इस लाइन के अंदर कितने लोग बैठे हुए हैं। तो ये फॉर्मूले, इसमें दो तीन फॉर्मूले बिल्कुल इजी इजी फॉर्मूले हैं। इसमें क्या है, जैसे टोटल निकालेंगे तो लेफ्ट की जितनी पोजीशन है, राइट -1। -1 क्यों किया, क्योंकि हम इसको दो बार काउंट नहीं करेंगे ना, यहाँ पे ए की पोजीशन, प्लस ये 10 प्लस 15 -1 24, उसके अंदर टोटल 24 लोग बैठे हुए हैं, 24 पीपल है, जिसके अंदर ए की पोजीशन ये है। ठीक है, ए की, तो हम इधर से काउंट करेंगे तो वो 10th नंबर में मिलेगा और इधर से काउंट करेंगे तो वो 15th नंबर में। ठीक है, इस तरीके के है। आप इसको देखना क्लास को, फिर आपको और क्लियर हो जाएगा ये। आज का टॉपिक करें, आज का टॉपिक भी ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। ये है सिलोजिज्म। सिलोजिज्म आपने किया हुआ है, ये वेन डायग्राम पे बेस्ड होता है। सिलोजिज्म में क्या होता है कि हमें कुछ तो स्टेटमेंट दी हुई होती है और उसके साथ में हमें कंक्लूजन दिया है। हमें ये बताना है कि ये स्टेटमेंट के बेस पे हम कंक्लूजन जो निकाल रहे हैं वो ठीक है या गलत है। ठीक है,
अब इसमें वेन डायग्राम का यूज होता है, इसलिए मैंने आपको थोड़ा सा वेन डायग्राम के बारे में हिंट बताया। और वेन डायग्राम में क्या था, जो रियलिटी में बेस्ड थी चीजें उनको ही लिया जाता है। और सिलोजिज्म में क्या होता है, इसमें कुछ भी होगी, कोई भी स्टेटमेंट होगी, उसका आप लॉजिक नहीं लगाओगे। जैसे एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ, ऑल कैट्स आर डॉग, इसमें इस तरीके की स्टेटमेंट दी होगी, ऑल डॉग्स आर काउ। अब आप इसमें लॉजिक नहीं लगाओगे कि कैट डॉग कैसे होंगी या डॉग काउ कैसे होगी। तो इसमें जो स्टेटमेंट दी गई है वो वही आपको माननी है कि इस ये जो स्टेटमेंट बोली है बस यही है सब कुछ। ठीक है, तो इसमें हम कैसे करेंगे, जैसे हमने वेन डायग्राम में किया था, ऑल कैट, जो हमें ऑल दिया है उसको हम लिखेंगे अंदर। ठीक है, इसमें क्या बोल, ऑल कैट, इसको हमने कैट बना दिया है, ऑल कैट्स आर डॉग, डॉग आ जाएंगे बाहर। आ रहा है आपको समझ। अब क्या बोला है, ऑल डॉग्स आर काउ, अब इसने क्या बोला, सब डॉग क्या है, काउ है, तो ये है काउ, ये इस तरीके का बना है। ठीक है, ऐसे दो तीन स्टेटमेंट दी होगी, ये स्टेटमेंट है। ऑप्शंस में होगा आपको सम डॉग्स आर कैट, ऑल काउ आर डॉग। अब आपको ये बताना है इसमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है कौन सी फॉल्स है। ठीक है, ये स्टेटमेंट है, ये कंक्लूजन दिया है हमें, इसके बेस पे ये बताना है कि ये ट्रू है या फॉल्स। ऑप्शन आपको ये दिया होगा, ए ऑप्शन में आएगा ये स्टेटमेंट, ये कंक्लूजन वन, ये कंक्लूजन टू, कंक्लूजन वन फॉलो। ठीक है, बी में होगा कंक्लूजन टू फॉलो, सी में होगा बोथ फॉलोज, और डी में होगा नन। ये ऑप्शन होगा, आपको इनमें से सिलेक्ट करना है। आपको आ रहा है कुछ याद। अच्छा, ठीक है, अब कैसे करेंगे, हमने ये तो हमें आगे बनाना, वेन डायग्राम यहाँ तक है या स्टेटमेंट तक ये बनाना। अब इसके बेस पे हमें ये देखना है। हाँ, अभी मैं भी सोल्व करती हूँ, मैंने आपके सामने ही बनाया ना, अभी देख लेते हैं अभी। तो ये फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, सम डॉग्स आर कैट, इसमें क्या है, डॉग्स कहाँ पे है, ये है डॉग्स, इसमें क्या बोला है, कैट ये है, तो क्या है, डॉग का कुछ हिस्सा कैट है, तो ये स्टेटमेंट वन ये फॉलो कर रहा है, तो हम इस पे टिक कर देंगे। ठीक है, अभी तक हम यहाँ नहीं पहुंचे हैं, अभी हम इसी कंक्लूजन में ही देख रहे हैं। इसमें क्या बोला है, ऑल काउज आर डॉग, ऑल काउज आर डॉग, काउ कौन सा सर्कल है, बाहर वाला सर्कल है, ये है काउ, और डॉग कहाँ है, डॉग अंदर है, बट ये कुछ हिस्सा है जो कि डॉग नहीं है, ये वाला हिस्सा नहीं है ना डॉग, तो स्टेटमेंट टू, ये कंक्लूजन टू फॉलो नहीं करेगा। ठीक है, अब हमारा आंसर क्या होगा, यहाँ से हम सिलेक्ट करेंगे ये ओनली वन फॉलो। ठीक है, तो ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, इस तरीके से है। आपको जो स्टेटमेंट में दिया है बस उसी को सच मान के उसी के बेस पे करना है, अपना दिमाग इसमें लगाना ही नहीं है। ठीक है, आगे करो। ये तो मैंने आपको एक एग्जांपल लेके दिखाया कि इसमें ऐसी स्टेटमेंट आएगी, ऐसे कंक्लूजन आएगा, ऐसे आंसर देना है। अब इसकी जो कुछ चीजें हैं जो हमें ध्यान रखनी है, जो कॉन्सेप्ट है इसका, सिलोजिज्म का कॉन्सेप्ट है, वो थोड़ा सा डिफाइन करती हूँ मैं। इसमें क्या होता है कि स्टेटमेंट, और स्टेटमेंट की जगह प्रीमाइसिस भी दे सकता है, प्रीमाइसिस और स्टेटमेंट एक ही चीज होती है। ठीक है, और कंक्लूजन दिए होंगे, कंक्लूजन दो तीन चार कितनी भी दे सकता है, बस आपको ये देखना है कि ये ठीक है या गलत है। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे दो ही कंक्लूजन दिए थे, ये वाले। ठीक है ना, ये कंक्लूजन है,
मैंने दो ही दिए थे, इसकी जगह तीन भी हो सकते, चार भी हो सकते हैं। आपको बस स्टेटमेंट से मैच करना है कि वो ठीक है या गलत है। इसके अब क्या आता है इसमें, इसके आते हैं मेन, इसमें चार चीजें होती है। ऑल, नो, सम, सम नॉट। ठीक है, जैसे यहाँ पे हमने क्या किया था, यहाँ पे देखो ये वाली स्टेटमेंट किसकी है, ये ऑल वाली कैटेगरी में आती है। ये चार कैटेगरी इन्होंने डिफाइन किया है, ऑल, नो, सम, सम नोट। ठीक है, ये ऑल वाली कैटेगरी में आई, ये भी ऑल वाली कैटेगरी, ये क्या है, सम कैटेगरी, ये इस वाली कैटेगरी में। ठीक है, और ये ऑल वाली कैटेगरी। तो ये चार चीजें होती है। तो ऑल के अंदर क्या होगा, जो जैसे स्टेटमेंट ये बताइए, ऑल कैट्स आर डॉग, ऑल डॉग्स आर काउ, ऐसे होगा। नो में क्या होगा, नो वाली स्टेटमेंट क्या होगी, नो कैट्स आर डॉग, ऐसे लिखा होगा तो वो क्या है, वो नो वाली स्टेटमेंट है, जिसमें ये फर्स्ट वर्ड आपको देखना है, फर्स्ट वर्ड कौन सी स्टेटमेंट में आएगा। सम वाला क्या है, जैसे हमने यहाँ पे एग्जांपल में किया था, सम डॉग्स आर कैट, उसमें ऐसी स्टेटमेंट होगी। सम नोट में यहाँ पे सम काउज आर नॉट डॉग, अगर ऐसी स्टेटमेंट दी है सम नोट, ये सम नोट आ जाएगा। ठीक है, अब हम इन चार चीजों को क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि ये तो दोनों चीजें हैं, ये है पॉजिटिव, पॉजिटिव स्टेटमेंट दिखाएंगे ना, ये दोनों है, ये नेगेटिव स्टेटमेंट दिखाएगी। तो हमें ये इसलिए पढ़ना है कि जहाँ पे भी पॉजिटिव स्टेटमेंट है, जैसे ये है, ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है, तो उनका कंक्लूजन जब आएगा तो वो हमेशा पॉजिटिव ही होना चाहिए, उसी को हम सच मानेंगे। अब जैसे यहाँ पे दे दिया, ऑल कैट्स आर डॉग, ऑल ये दोनों पॉजिटिव है, अगर हम यहाँ पे लिख देते सम कैट्स आर, सम डॉग्स आर नॉट कैट, अगर हम यहाँ पे ये लिख देते, तो इसमें क्या है, अगर हम डायग्राम के थ्रू देखेंगे, सम डॉग्स आर नॉट कैट, तो ये तो ठीक हो जाता, क्योंकि कैट तो ये है ना अंदर, सम डॉग्स तो नहीं है कैट। बट हमें क्या देखना है, यहाँ पे नोट, नो आ गया यहाँ पे, ये नेगेटिव स्टेटमेंट आ गई, हम पॉजिटिव स्टेटमेंट से नेगेटिव कंक्लूजन नहीं निकालेंगे, तो वो यहाँ पे गलत हो जाएगा। ठीक है, हम इस स्टेटमेंट को मानेंगे, ये स्टेटमेंट गलत है, तो उसका आंसर हम निकालेंगे ही नहीं, पॉजिटिव से पॉजिटिव स्टेटमेंट का ही आंसर निकलेगा। ठीक है, इसलिए हम इन चीजों को पढ़ रहे हैं। अब कई कई जगह पे ऐसे होता है, आपको इस ये सिंपल दे दिया, सम, ऑल, सम नॉट। कभी कभी ऐसा होता है कि आपको कुछ वर्ड ऐसे दिए मिलेंगे, जैसे ऑल की कैटेगरी में क्या आता है, एवरी, अगर स्टेटमेंट में ये बोल दिया एवरी, अब आप ये कंफ्यूज हो जाओ, हमने तो चार ही वर्ड पढ़े थे ना, अब हम ये एवरी कहाँ से निकालेंगे, तो उसको हम ऑल ही मानेंगे। ठीक है, एवरी, एनी, ईच, 100%, अगर ये वर्ड दिए जाते हैं आपको, तो उसको भी ऑल की कैटेगरी में ही लेना है आपको। ठीक है, अब क्या है, सम वाली कैटेगरी में हम क्या देखते हैं, सम वाली कैटेगरी में काफी सारे वर्ड्स आते हैं, जैसे आपको दे दिया एटलीस्ट, ऑलमोस्ट, मोस्टली, मेनली, मैनी, जनरली, यूजली, मैक्सिमम, मिनिमम, ऑफन, a few, a lot। अगर ये सभी वर्ड्स दिए हैं तो उसको भी हम सम की कैटेगरी में ही इंक्लूड करेंगे, और सम नॉट की कैटेगरी में क्या इंक्लूड करेंगे, हार्डली, रेयरली, सेल्डम,
स्केयरली। नो की कैटेगरी में क्या आ जाएगा? नेवर, नन, कैन नेवर। हो गया? अब हमने रूल क्या क्या बताए हैं इसमें? अगर स्टेटमेंट पॉजिटिव है, इफ स्टेटमेंट इज पॉजिटिव, आर पॉजिटिव, then conclusion will be positive. कंक्लूजन हो सकता है नेगेटिव, बट वो ट्रू नहीं होगा। ठीक है, ट्रू वही होगा जो कि कंक्लूजन पॉजिटिव होगा, वही वही चीज फॉलो करेगी जो कंक्लूजन पॉजिटिव होगा, अगर स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो। अगर स्टेटमेंट नेगेटिव है तो उसमें कंक्लूजन नेगेटिव होगा। ठीक है, वही चीज फॉलो करेगी। और एक और रूल है, इफ स्टेटमेंट आर ऑल, देन स्टेटमेंट हैव ऑल, स्टेटमेंट हैव ऑल वाली कैटेगरी की स्टेटमेंट है, तो जो सम के साथ रिलेशन है, रिलेशन विद सम विल बी पॉजिटिव। अब इसका मतलब क्या है? फर्स्ट वाली स्टेटमेंट आपको आ गई समझ, कि स्टेटमेंट अगर पॉजिटिव है तो उसका कंक्लूजन भी पॉजिटिव होना चाहिए इसको फॉलो करने के लिए। सेकंड वाली स्टेटमेंट में क्या बोला है? जो अगर ये ऑल वाली कैटेगरी है, ये वाली कैटेगरी है ऑल, इस कैटेगरी की स्टेटमेंट आई है और हमारे पास कंक्लूजन में सम वाला दिया हुआ है, सम सम नोट नहीं, सम दिया है, तो ये हमेशा पॉजिटिव होगी, ट्रू मानी जाएगी। ठीक है, इसके अंदर जो सब्जेक्ट प्रेडिकेट होते हैं ना, जो सब्जेक्ट ये फर्स्ट और सेकंड ये होते हैं ना, सब्जेक्ट प्रेडिकेट ये होने चाहिए, तो वो स्टेटमेंट ट्रू होगी। ठीक है, वो फॉलो करो। यहाँ तक कुछ कंफ्यूजन है तो कुछ बताओ। अगर दोनों स्टेटमेंट अलग अलग पॉजिटिव, तो फिर वो फॉलो नहीं करेगी। ये यही हमने किया ना फर्स्ट वाली में, कि ये है अगर पॉजिटिव स्टेटमेंट है तो उसका आंसर पॉजिटिव होना चाहिए, कंक्लूजन पॉजिटिव। अगर कंक्लूजन नेगेटिव आता है तो वो फॉलो नहीं करेगा उसको। ठीक है, अब हम एग्जांपल करेंगे, उससे ज्यादा क्लियरिटी आ जाएगी आपको। अब आप बताना ये किस किस स्टेटमेंट के अंदर आएगा ये। ठीक है, इसका पहले डायग्राम बना के दिखाना एक बार। डायग्राम कैसे बनेगा? ऑल ए आर बी, इसका डायग्राम बनाओ, कैसे बनेगा? इसके एक स्टेटमेंट देती हूँ मैं अभी आपको, फिर उसके बेस पे कंक्लूजन दूंगी, वो बताना कौन सा फॉलो करता है। सम बी आर
ए सम ए आर बी ऑल बी आर ए। अब इसका डायग्राम बनाओ और ये बताओ कौन सी इसमें स्टेटमेंट फॉलो करती है, ये कंक्लूजन कौन सा फॉलो करता है। सेकेंड वाली फॉलो करेगी। और फर्स्ट वाली भी करेगी। आपने डायग्राम बनाया है, क्योंकि डायग्राम से ही सॉल्व होगा ये। हाँ हाँ, जैसे ये है, ऑल को हमने अंदर लिखा, फिर बी बाहर। आपको आया करण? जैसे सम बी आर ए, इसमें क्या है, बी का कुछ हिस्सा है वो ए है, ये ठीक है ये स्टेटमेंट। सम ए आर बी, सम क्या है, ये आपस में रिवर्स ही की हुई है बस। सम ए आर बी, तो ए का कुछ हिस्सा, अगर पूरा हिस्सा बी के अंदर है तो उसका कुछ हिस्सा भी तो बी के अंदर ही है ना, तो ये स्टेटमेंट भी हो जाएगी। अब क्या बोला, ऑल बी आर ए, ये फॉल्स हो जाएगी स्टेटमेंट। ठीक है, ये हमने किया था ऑल वाला टाइप, और अब सम वाला टाइप करके देखते हैं। स्टेटमेंट लिखूं, सम ए आर बी, एक ही स्टेटमेंट दे रही हूँ मैं, सिर्फ आपको ये चारों कैटेगरी एक बार बता दूं, फिर उसके बाद जो मेन क्वेश्चन है उस पर चलेंगे। ठीक है, सम ए आर बी, इसके कंक्लूजन में है सम बी आर ए, ऑल ए आर बी। लिखूं बोर्ड पे? चलो मैं लिख देती हूँ, सम ए आर बी। इसमें कंक्लूजन में क्या है, सम बी आर ए, ऑल ए आर बी, सम ए आर नॉट बी, नॉट बी। हाँ, सिक्का और निकालने दो। आपने डायग्राम कैसे बनाया है, ये हमने यहाँ पे बनाया ए, सम बोला है, सम पार्ट बी। ठीक है, देखो फर्स्ट वाली, देखो क्या है, फर्स्ट वाली तो क्लियर है, सम ए आर बी है तो मतलब सम बी आर ए है, ये वाला एरिया। ठीक है, अब इसमें क्या बोला है, ऑल। जब स्टेटमेंट ऑल दी है, यहाँ पे ऑल स्टेटमेंट दी थी, और वहां से हमने सम वाला पार्ट निकाला, तो वो क्या था, ट्रू था। ये जो हमने रूल पढ़ा है ना, ऊपर जो रूल पढ़े थे, उसमें मैच कर रहा है ना, अगर ऑल दिया है स्टेटमेंट में तो सम वाला पार्ट क्या है, ट्रू। जबकि इसमें प्रेडिकेट और इसका सब्जेक्ट ये सेम होने चाहिए दोनों। अगर यहाँ पे ए सम ए आर सी दे देता, यहाँ पे सी लिख दिया, तो ये नहीं होगा ट्रू, क्योंकि इसमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट अलग अलग हो जाएंगे ना दोनों में। तो ये फर्स्ट वाला होता है सब्जेक्ट, ये प्रेडिकेट। ठीक है, अब इसमें क्या है, इस वाले स्टेटमेंट पे आते हैं। सम से हमने ये निकाला सम, ये ट्रू। सम से अगर ऑल पे जाएंगे तो वो ट्रू नहीं होगा। ठीक है, और वैसे भी हम इसके थ्रू हम सोल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, ऑल ए आर बी नहीं है ये, फिर ये फॉल्स। आपका ये ठीक निकला है, सम ए आर नॉट बी,
इसमें मैंने क्या बताया था, एक रूल क्या था, अगर स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो उसका आंसर पॉजिटिव ही होना चाहिए। इसमें क्या है, सम ए आर नॉट बी, ये नेगेटिव कंक्लूजन आ गया, तो ये कंक्लूजन फॉलो करेगा इसको। जो यहाँ पे रूल हमने पढ़े थे, जो रूल हमने पढ़े थे, क्या था यहाँ पे, मैंने लिखा नहीं वो वाला, ये वाले मैंने क्या बताया था यहाँ पे, कि अगर पॉजिटिव स्टेटमेंट है तो उसका कंक्लूजन भी पॉजिटिव ही होना चाहिए। अगर यहाँ पे क्या है, हमारी स्टेटमेंट क्या है, ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है, पॉजिटिव है, बट यहाँ पे क्या है कंक्लूजन, सम ए आर नॉट बी, ये नेगेटिव है, तो ये फॉलो नहीं करेगा यहाँ पे, ये चीज फॉलो नहीं करेगी। ये मैंने लिखा नहीं, मैंने बोला तो है, ये तो मेरे को याद है, बट मैंने लिखा नहीं है कहीं पे, ये नहीं ना। फर्स्ट रूल ये, इफ स्टेटमेंट आर पॉजिटिव दैट कंक्लूजन विल बी पॉजिटिव, विल बी की जगह इसको मस्ट भी कर सकते, मस्ट बी पॉजिटिव, कंक्लूजन मस्ट बी पॉजिटिव, क्योंकि अगर यहाँ पे नेगेटिव कंक्लूजन आ जाएगा तो वो हमारा फॉल्स हो जाएगा। हाँ, ये डायग्राम के हिसाब से, अगर हम सिंपल डायग्राम बनाते तो ये वेन डायग्राम ही हो जाता है ना, ये हमें स्टेटमेंट कंक्लूजन या हमें सिलोजिज्म अलग से टॉपिक पढ़ने की जरूरत नहीं थी। इसमें मेन क्या है, जो हमने नहीं, नेगेटिव को कंसीडर नहीं करना है बिल्कुल भी। जिसमें नोट आ गया, अगर उसमें स्टेटमेंट में पॉजिटिव चीजें हैं सब, और कंक्लूजन में नोट आ गया, हमें उसको कंसीडर ही नहीं करना है, उसमें कुछ भी बोला जाए, ठीक है। हाँ, वो कंसीडर नहीं करना फिर, हाँ नहीं होगा, पॉजिटिव आंसर होगा। हाँ, उसमें कुछ एक्सेप्शनल केसेस होते हैं, वो जब जैसे जैसे हम स्टेटमेंट करेंगे ना, तो किसी किसी एक्सेप्शनल केसेस में होता है कि नेगेटिव स्टेटमेंट है तो उसका पॉजिटिव आंसर आ जाए, ठीक है। बट अगर पॉजिटिव स्टेटमेंट है तो उसका नेगेटिव आंसर कभी नहीं आएगा, ठीक है। वो नेगेटिव वाला हमें देखना ही नहीं है, जब उसमें नोट दिखाई दे गया तो हमें उसको डायरेक्ट ही कैंसिल कर देना है, ठीक। अब ये थर्ड टाइप का करते हैं हम, जिसमें हम नो वाले स्टेटमेंट यूज करेंगे, नो ए आर बी। और इसमें कंक्लूजन क्या क्या दिया है, नो बी आर ए, सम ए इज नॉट बी, इज नॉट बी, सम बी इज नॉट ए, तीनों ठीक है इसके। इसमें कैसे डायग्राम बनाए, डायग्राम तो अलग ही बनेगा, ए अलग बी अलग, ठीक है। फर्स्ट वाला, फर्स्ट वाला तो समझ आ गया आपको, ये तो ट्रू है। अब इसमें क्या है, सम ए इज नॉट बी, जब ए का कोई भी हिस्सा बी में नहीं है तो उसका कुछ हिस्सा, कुछ परसेंट, जब 100% ही नहीं है तो कुछ परसेंट भी तो नहीं है इसके अंदर। तो वो सम से, जब हम नो से, जैसे हम सम से गए, ऑल से हम सम की तरफ गए थे, तो वो स्टेटमेंट क्या थी, ट्रू थी हमारी, ट्रू थी ना जो हमने ऊपर किया था। ऐसे ही हम जब नो से सम नोट की तरफ जाएंगे
तो वो स्टेटमेंट भी हमारी ट्रू होगी। ठीक है, ऐसे ही जब उसका कोई हिस्सा नहीं है, टोटल ही नहीं है, तो उसमें से कुछ पार्ट भी तो नहीं है उसके अंदर, तो ये वाली स्टेटमेंट भी ट्रू हो जाएगी और ये वाली भी। ठीक है, कोई डाउट यहाँ तक आ गया? अब इसका लास्ट पार्ट हम करके देखते हैं, सम नोट वाला। सम नोट में लिखो स्टेटमेंट सम ए इज नॉट बी। इसमें कंक्लूजन है सम ए इज बी, सम बी इज ए, ऑल ए इज नॉट बी। यार इसका डायग्राम भी समझ नहीं आया, वो डायग्राम कैसे बनाया ना, चलो मैं बताती हूँ। इसमें क्या है, ये हमने बनाया ए, इसने क्या बोला है कि सम ए इज नॉट बी, मतलब ए का कुछ हिस्सा बी के अंदर नहीं है, तो कुछ हिस्सा तो है, ये हमने बी बनाया। या तो हम बी को ऐसे ले सकते हैं, ठीक है, या हम इसको या हम इसको ऐसे ले सकते हैं, ये तो इसका हो जाएगा सम बी वाला हो जाएगा, सम बी, ये वाला नहीं चलेगा इस पे। जैसे ये हमने ए लिया, ये बी है यहाँ पे अलग, इसने क्या बोला कि ये वाला पार्ट तो डेफिनेटली है ही नहीं बी के अंदर, ठीक है, ये नहीं है। अब ये बाकी वाले पार्ट का हमें कुछ नहीं बताया गया, ये पार्ट है या नहीं है, क्योंकि ये इधर भी हो सकता था बी, और जैसे हमने अलग किया है ये ऐसे भी हो सकता था ना, इसके बारे में कुछ भी क्लियरिटी नहीं है। तो जो कुछ बताया ही नहीं है, हम उसको अपनी तरफ से नहीं लगा के चल सकते कुछ भी, इसमें स्टेटमेंट में कुछ भी क्लियर नहीं है। तो इसमें क्या बोला है, ये सम ए इज बी, इसमें बनेगा ये सम ए इज बी, क्योंकि हमने कुछ बताया ही नहीं है। हमें तो सिर्फ ये बताया है कि सम ए इज नॉट बी, ए का हमें सिर्फ इस वाले पार्ट के बारे में बताया है, बाकी पार्ट के बारे में हमें कुछ नहीं बताया। तो ये हम वी कैन नॉट डिफाइन इट, ठीक है, इसके बारे में हमें कुछ बताया ही नहीं है। सम बी इज ए, सम बी इज, इसके बारे में भी नहीं बताया, हमें तो नोट के बारे में बताया है, तो हम इसको भी डिफाइन नहीं कर सकते, ठीक है। और इसमें क्या बोला, ऑल ए इज नॉट बी, इसने क्या बोला है, ए का पूरा हिस्सा बी में नहीं है। अब इसने क्या बोला है यहाँ पे कि यहाँ इतना हिस्सा तो पक्का ही नहीं है, ठीक है, बाकी हिस्से का भी हमें पता नहीं है, तो ये इसको आ जाएगा वी कैन नॉट डिटरमाइन, ठीक है, नन आ जाएगा इसमें। जहाँ पे हमें स्टेटमेंट में क्लियर क्लियर बोला गया है, हम वही चीज इसके अंदर लिखेंगे, ठीक है, जिसके बारे में हमें कुछ बताया ही नहीं है उसको हम नहीं डिफाइन कर सकते कुछ भी। या तो ये चारों टाइप के हिसाब से कराए मैंने, जो इसके मेजर, जो इसमें वर्ड्स दिए गए थे उसके अकॉर्डिंग कराए। अब कुछ सिंपल स्टेटमेंट जैसे पेपर में आती है वैसे बोलती हूँ आपको,
वो करके दिखाओ, उसमें कुछ भी हो सकता है, इन चारों कैटेगरी में से कुछ भी आ सकता है। ठीक है, स्टेटमेंट है ऑल रोड्स आर वाटर। रोड्स, रोड, सड़क। वाटर, 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 पानी, पानी। सम वाटर इज बोट। नहीं नहीं नहीं, सेकंड 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 सम। जहाँ पे सम आ गया ना तो वो सेकंड स्टेटमेंट है। दो स्टेटमेंट बोलिए, और रोड्स आर वाटर, सम वाटर इज बोट। दो स्टेटमेंट हो गई है। इसमें कुछ भी वर्ड आ सकते हैं जिनका कोई मतलब ही नहीं है आपस में। ठीक है, कंक्लूजन क्या दिया है? सम बोट्स आर रोड। सेकंड कंक्लूजन है ऑल वाटर्स आर बोट। अब इसमें फाइंड आउट करो कौन सा कंक्लूजन फॉलो करता है, कौन सा नहीं। दोनों ही गलत है। हो गया क्लियर? हाँ, हाँ ऑप्शन में मिलेगा। ये आपको ऑप्शन में नहीं मिलेंगे, ये सब क्वेश्चन का पार्ट है, जो स्टेटमेंट और कंक्लूजन है। जो आंसर का पार्ट होगा, जो आपको ऑप्शन में मिलेगा, वो है ओनली वन फॉलो, ओनली टू फॉलो, वन एंड टू फॉलो, ऐसे भी हो जाएगा क्योंकि ये दो तीन स्टेटमेंट है ना। वन टू फॉलो, वन टू थ्री फॉलो। कंक्लूजन कितने भी दे सकता है वो, दो तीन चार। ठीक है, तो आपको आते हैं। ये सब है जो जनरल रीजनिंग का टॉपिक होता है ना, जो हर एग्जाम में आते हैं, उसमें आए हुए हैं, वहां से निकाले हुए हैं। अब जिसने नहीं किया है ये वेन डायग्राम के थ्रू नहीं किया, वो तो वैसे ही कंफ्यूज हो जाएगा ना इसमें कि कैसे करेंगे। हाँ, कि हम बोर्ड वाटर को कैसे बोट बनाएंगे, क्या करेंगे, तो डायग्राम के थ्रू ही क्लियर होगा। एक और स्टेटमेंट लिखो। स्टेटमेंट फर्स्ट है ऑल फ्लावर्स आर ट्रीज। आर ट्रीज। सेकंड स्टेटमेंट all trees are fruits. Fruits. Conclusion 1. Some fruits are flower. Conclusion 2. All flowers are fruits. Conclusion 3. Some flowers are not fruit. Not fruit. Statement all trees are fruit. थर्ड क्यों बोला था? ये नेगेटिव नेगेटिव है ये, इस वजह से। हम्म,
सारे ट्रीज थे वो फ्रूट्स थे, तो जो फ्लावर है ऑटोमेटिकली फ्रूट्स हो जाएंगे सारे। क्या बोला आपने? जैसे इसमें ये स्टेटमेंट दी है ना फर्स्ट वाली कि हाँ सम हाँ। फ्रूट्स आर फ्लावर, तो ये हमने सही कर दिया। हम्म। तो जो सारे ट्रीज हैं आपने डायग्राम कैसे बनाया है? यहाँ से मैंने 3 सर्कल हाँ छोटा बड़ा बड़ा। हाँ, सबसे अंदर क्या है? फ्लावर। मेरा क्वेश्चन ये जो सारे जो फ्रूट्स हैं हाँ और ये जो फ्लावर्स हैं हाँ ये हाँ इसमें आ रहे हैं, हाँ तो ये ऑटोमेटिकली सारे फ्रूट्स हो जाएंगे ना, हाँ क्योंकि हाँ हाँ स्टेटमेंट में तो खाली ये भी करते हैं हाँ जो हाँ, ये भी हो जाएगी क्योंकि फ्लावर्स इस, है वो ट्रीज है, हाँ तो ऑटोमेटिकली फ्रूट्स भी हो जाएंगे क्योंकि उसके अंदर ही आ रहे हैं। हाँ, क्योंकि इनका आपस में रिलेशन नहीं बताया ना, बट बीच में क्या है, ट्रीज, ट्रीज के थ्रू इनका आपस में रिलेशन डिफाइन हो रखा है। ये वैसे प्लेन डायग्राम में कुछ देखो अगर है तो ये देखो। ये कहीं पता नहीं कुछ नहीं ये एडीए पेपर में आया हुआ है जिसमें ये करण अग्रवाल आती है, ये वाला ये अकबर और ये वाला इसका फिर बाजी निकाला था विन डायग्राम बना के पता नहीं कैसे उस टाइम समझ नहीं आया तो ये करते हैं। इसको मैं सोल्व कर दूंगी क्योंकि इसकी स्टेटमेंट ना काफी लंबी है, ये मेरे को भी सोल्व करना पड़ेगा, ठीक है। हाँ, मैं इसका फोटो ही ले लेते हैं इसको इसमें से। मैं ग्रुप पे डाल दूंगा। उस ग्रुप में मैं नहीं हूँ ना, मैं अपने फोन में ले लेते हैं जी फोटो। वैसे ये वेन डायग्राम से शुरू होता है। मेरे को इसमें लग नहीं रहा वेन डायग्राम वाला, क्योंकि मैंने अभी मोटा मोटा सा पढ़ा है ऊपर से, ठीक है, और मैं अच्छे से इसको पढ़ूंगी ना, तब पता चल जाएगा फिर ये। एक लास्ट क्वेश्चन और सोल्व करो जो जिसमें नो वाला आएगा ऑप्शन, फिर इसको वाइंड अप करते हैं। ये क्या है, प्रीवियस ईयर पेपर में था ये? हाँ ये एडीए के प्रीवियस ईयर का है। ठीक, चलो स्टेटमेंट लिखो। नो सर्कल इज अ लाइन, line, some lines are bent, लाइन बोला line, some lines are bent, कुछ भी लिख लो अपनी तरफ से जो आपको समझ आ रहा है ना वैसे। all bands are flashes, 3 स्टेटमेंट दिए ये। ऑल बैंड्स आर फ्लैश। अब कंक्लूजन क्या दिया है? फ्लैश। कंक्लूजन फर्स्ट है some flashes are circle, सेकंड कंक्लूजन है no flashes is a line, नो फ्लैशेस इज। line। तो उस टाइम तक तो मैडम इसने बस ही लिखा कौन सा वाला? ये जो क्वेश्चन है इसमें भी वैसे डाल दिया, ये वैसे डाल रखे रीजनिंग के क्वेश्चन। वही तो मैंने मैंने भी प्रीवियस ईयर पेपर मांगे थे, बट सर ने भी ये बोला कि अभी सब अभी इंक्लूड हुआ है ये सब सिलेबस के अंदर, तो अब आपके पास बेस नहीं है ना, किसको बेस लेके चलोगे आप, तो उसमें सारी चीजें करनी पड़ेंगी रीजनिंग से रिलेटेड। ये सम और सोल्व करके देखो, 2 नो मिनट। फ्लैशेस इज लाइन।